गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लार्क हल का प्रबलन का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के कई अन्य नाम हैं, कभी किसी भी नाम से पूछ लेता है। लगभग 20 नाम हैं इस सिद्धांत के और किसी भी नाम से पूछ सकता है। और उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहली बार ही बोर्ड पर लिख दिए हैं। यह है हल का प्रबलन का सिद्धांत। हल का प्रबलन का सिद्धांत इसी को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, इसी को सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं, यथार्थ व्यवहार का सिद्धांत, अंतर्नोद या प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता हिरासन या आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत और जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत, SOR थ्योरी, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत और चालक न्यूनता का सिद्धांत यानी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसको इंग्लिश में ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं। और ये इतने जो नाम है ये सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी नाम से चेंज करके पूछे हुए हैं। और अन्य नाम है वो मैं सारा अभी कवर करूँगा। तो इसको देखेंगे कि कैसे याद रखना है, ये क्यों इस तरह से दिए गए हैं, सब हम याद रखेंगे। यानी जैसे थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी थी SR थ्योरी, यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थॉर्नडाइक ने बताया था कि स्टिमुलस यदि उद्दीपक सामने हो तो प्राणी क्रिया करता है यानी अनुक्रिया करता है। लेकिन थॉर्नडाइक के सिद्धांत और पावलोव के सिद्धांत, दोनों के सिद्धांतों को पढ़ने के बाद, दोनों की थ्योरी को एनालाइज करने के बाद क्लार्क हल ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि यदि उद्दीपक सामने है तो, ये थॉर्नडाइक ने बताया था कि उद्दीपक सामने है तो प्राणी प्रतिक्रिया करता है। और ये पावलोव ने बताया कि यदि प्राणी अपनी प्रतिक्रिया कर रहा है, थॉर्नडाइक ने बताया कि कंडीशन लगा दी जाए तो उसी के अकॉर्डिंग प्राणी अनुक्रिया करता है यानी CR, या कंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशन रेस्पॉन्स, इस तरह से कुछ था वो हमने पहले पढ़ लिया है। लेकिन ये बताना है कि इसमें कंडीशन स्टिमुलस यानी SR थ्योरी को हम इन्होंने क्या किया कि यदि उद्दीपक, जो थॉर्नडाइक ने बताया था कि उद्दीपक सामने हो तो प्राणी अनुक्रिया करता है। जैसे भूखी बिल्ली के सामने बाहर, पिंजरे से बाहर मांस का टुकड़ा रखा था, वो उद्दीपक था, तो प्राणी यानी बिल्ली अनुक्रिया करती है उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा SOR, इन्होंने ये कहा कि यदि उद्दीपक सामने हो और प्राणी अनुक्रिया करेगा, लेकिन कब करेगा, ये ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी, जीव तब अनुक्रिया करेगा जब उसको इसकी आवश्यकता होगी। यदि बिल्ली ने पेट भर के खाना खा रखा है तो उसको अनुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इन्होंने ये ध्यान रखना, थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत से निकाला है इन्होंने सिद्धांत, यानी उससे उसी की थ्योरी पर बेस्ड है। तो इन्होंने इसमें ओ जोड़ दिया, SR थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी में ओ जोड़ दिया कि यदि बिल्ली खाना पेट भरकर खाए हुए है तो उसकी जो आवश्यकता है वो बहुत कम होगी या न के बराबर होगी, तो अनुक्रिया उसी प्रकार करेगी या अनुक्रिया नहीं भी कर सकती। तो इन्होंने सीधी बात बताई कि थॉर्नडाइक ने कहा था कि स्टिमुलस को देखकर अनुक्रिया करेगा प्राणी, लेकिन इन्होंने बताया कि उद्दीपक यानी स्टिमुलस को देखकर और फॉर ऑर्गेनिज्म यानी स्टिमुलस यानी उद्दीपक, और फॉर ऑर्गेनिज्म यानी जीव या जीव की जो आवश्यकता है, और R फॉर रेस्पॉन्स यानी प्राणी उद्दीपक यानी उसकी आवश्यकता के अनुसार उद्दीपक को देखकर अपनी आवश्यकता के अनुसार रेस्पॉन्स करेगा। जैसे हमारा एग्जाम हो तो हम तैयारी पहले धीरे धीरे करते हैं, और जब करीब 8 दिन 4 दिन रह जाते हैं तो हम क्या, अपनी आवश्यकता, उद्दीपक है हमारे लिए नौकरी, तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी हमारी जो आवश्यकता है ज्यादा है तो हम अनुक्रिया रेस्पॉन्स ज्यादा देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग ये आगे बताएंगे किस तरह से एजुकेशन में इसका यूज हुआ है। तो इसलिए इसको SOR थ्योरी कहा गया। इन्होंने, अभी हम देखते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। ये ध्यान रखेंगे, हल, इसमें बल, इसमें भी बल, यानी बल, हल कौन चलाएगा जिसमें बल होगा, हल कौन चलाएगा जिसमें बल होगा, और सबल, इसमें भी सबल, सबली आ रहा, सबलीकरण यानी सबल। तो हल, बल, तो हल का प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत
सबलीकरण का सिद्धांत। इसी को यथार्थ व्यवहार का सिद्धांत इसलिए कहा गया कि प्राणी जो अनुक्रिया करेगा वो अपने व्यवहार जो करेगा वो अपनी आवश्यकता के अनुसार करेगा, इसलिए यथार्थ व्यवहार यानी आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करेगा, इसलिए इसे यथार्थ व्यवहार का सिद्धांत कहा गया। अंतर्नोद या प्रणोद, न्यूनता का सिद्धांत। अब ये समझिए जैसे प्राणी को भूख लगी है, वो भूख लगी है तो भूख लगने पर वो खाना खाएगा, उसको यदि तेज भूख लगी है तो खाना बहुत जल्दी चाहेगा, और यदि उसको थोड़ा खाना दे दिया जाए तो यानी जो उसकी आवश्यकता है, यानी आवश्यकता जो उसकी है भूख के लिए भोजन की आवश्यकता है, यदि उसको तेज भूख लगी है तो उसको यदि थोड़ा भोजन दे दिया जाए तो उसकी आवश्यकता में कमी आ जाएगी। ठीक है, यानी जैसे समझ लीजिए हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब हमारी आवश्यकता है, यानी पैसा हमारी आवश्यकता है, हमको कहीं से आर्थिक मदद नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, एक सरकारी जॉब ना मिलने तक हम एक प्राइवेट जॉब कर लेंगे। तो उसमें क्या होता है, हमारी आवश्यकता है मान लीजिए 20,000 रुपये पर मंथ, तो यदि हम प्राइवेट जॉब करेंगे तो उसमें 5,000 रुपये पर मंथ भी मिल रहे हैं, तो हमारी जो आवश्यकता 20,000 की थी उसमें 5,000 हमें मिल रहे हैं, यानी जो आवश्यकता थी उसमें आवश्यकता में कमी आई है। तो इसी तरीके से क्लार्क हल ने इस सिद्धांत को दिया है कि जो प्राणी की आवश्यकता है तो आवश्यकता की पूर्ति प्राणी करेगा, कहीं ना कहीं से आवश्यकता की पूर्ति करेगा, और आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें यदि आवश्यकता की कमी उन्होंने महसूस की कि यदि आवश्यकता की पूर्ति की जाए तो उससे पहले ध्यान रखा जाए कि उसकी आवश्यकता में कहीं ना कहीं कमी लाई जाए। तो इस तरह से इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। तो जैसे प्राणी को भूख लगी हो और भूख लगने के बाद उसको अंदर से खाने की यानी भोजन की जरूरत है, तो अंतर्नोद या प्रणोद, और न्यूनता मतलब कम करना, यानी जो उसकी प्रणोद या अंतर्नोद जो उसको इच्छा हो रही है भोजन की, उसकी न्यूनता को कम कर देना, यानी उसको आवश्यकता को कम कर देना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो अंतर्नोद या प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। आवश्यकता हिरासन, हिरासन मतलब कमी या अवकलन में कमी, तो आवश्यकता हिरासन का सिद्धांत या आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हल ने जोर दिया है कि आवश्यकता में कमी की जाए। जैविक की आवश्यकता, यानी जैसे भूख लगी हो प्राणी को या प्यास लगी हो, तो भूख में भोजन और प्यास में पानी, भूख में भोजन और प्यास में प्राणी पुनर्भरण का कार्य करते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने बताया कि जैविक की यानी जीव की जो आवश्यकता है उसका सिद्धांत इसलिए इन्होंने दिया इसका नाम। और जैविक के अनुकूलन, यानी जब भूख में भोजन प्राप्त हो जाए तो ऐसा नहीं है कि भूख लगे और पानी पी ले व्यक्ति, या प्यास लगे तो भोजन खा ले तो उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा है कि जैविक अनुकूलन, यानी अनुकूल जिस चीज की जरूरत है वही चीज मिलनी चाहिए, इसलिए अनुकूल होना चाहिए। तो जैविक अनुकूलन का सिद्धांत कहा गया। SOR थ्योरी मैंने अभी बताया है, SOR थ्योरी। और उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक जैसे भूख लगी हो तो प्रतिक्रिया प्राणी उसी हिसाब से करेगा। जैसे थॉर्नडाइक का था उद्दीपक प्रतिक्रिया, लेकिन उसके बीच में जीव उसकी आवश्यकता जुड़ी हुई है। और चालक न्यूनता, चालक क्या होता है, जैसे व्यक्ति को भूख लगी हो तो भूख में वो क्या करेगा, भोजन खाएगा। तो चालक न्यूनता, यदि भोजन खाने के लिए जैसे कहीं हम सफर में हैं और हमको बहुत तेज भूख लगी हो तो हम कुछ चने वगैरह लेकर खा लेते हैं ताकि हमारी आवश्यकता जो है, आवश्यकता की पूर्ति करनी है, हमें आवश्यकता है भोजन की और भोजन नहीं मिल पाया तो हम क्या करते हैं, कुछ चने वगैरह लेकर खा लेते हैं, तो हमारी जो भूख है वो कुछ कम हो जाती है। यानी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमने आवश्यकता में थोड़ी कमी की चने खाकर। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि चालक जो हमारी भूख थी वो न्यूनता मतलब कम होना, तो चालक था उसको कम किया गया, आवश्यकता में की कमी की गई, तो चालक न्यूनता का सिद्धांत इसलिए इसको कहते हैं। और यह है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इसको भी कहते हैं। और एक प्रबलन का सिद्धांत स्किनर ने भी दिया है और इनका भी ये प्रबलन का सिद्धांत है। तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग करके बताया था कि जैसा हम पुनर्बलन देंगे तो वैसे ही प्राणी एक्टिविटी करेगा। और स्किनर ने उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत स्किनर ने बताया है इसी सिद्धांत को, और चालक न्यूनता का सिद्धांत भी स्किनर ने ही बताया है इस सिद्धांत को। यानी इस सिद्धांत के ये दो नाम स्किनर ने दिए हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि उद्दीपक यानी हल्के प्रबलन सिद्धांत को उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने कहा, स्किनर ने। चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने कहा, स्किनर ने। ये दोनों पूछ ले जाते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके लगभग 20 नाम है
तो मैं अभी 20 के 20 कवर करने हैं हमें, क्योंकि जो लोग दूसरे इनको पढ़ रहे हैं और दूसरे छोड़ रहे हैं तो हम उनको भी कवर करेंगे, ताकि एग्जाम टफ होता चला जा रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हमें कोई भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है। पहले भी हमने सारे सिद्धांत कवर किए हैं, उसमें भी नहीं छोड़ा है, तो इसमें भी नहीं छोड़ेंगे। तो चालक न्यूनता का सिद्धांत और उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, हल्के प्रबलन सिद्धांत को स्किनर ने कहा है, और इन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की बात कही थी, और इन्होंने भी इसी तरह से कुछ डिफाइन किया है। लेकिन यदि आता है कि प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो पहले थोड़ा इन्होंने डिफाइन किया था, यानी उसके बारे में थोड़ा बताया था स्किनर साहब ने, लेकिन जो पूरा व्यवस्थित रूप से डिफाइन किया है वो हल ने किया है। इसलिए हल ऑप्शन प्रबलन या प्रबलन का पुनर्बलन का सिद्धांत, हल का ही ऑप्शन सही होगा। स्किनर का आता है, लेकिन स्किनर ने उसकी थोड़ी जानकारी दी थी, डिफाइन नहीं किया था इस तरह से, इतना जितना अच्छा हल ने डिफाइन किया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे कि ये जो सिद्धांत दिया था हल ने, ये सिद्धांत दिया था 1915 में। ये सिद्धांत हल ने दिया था 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में, और कहीं कहीं 1943 भी लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये सिद्धांत 1915 में दिया गया और इसी को मॉडिफाई किया गया 1943 में। तो 1915 में प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, इसलिए 1915 माना जाता है मेन। अब इसके बाद यानी कहाँ इन्होंने ये दिया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी। इसको हिंदी में कह सकते हैं व्यवहार के सिद्धांत। व्यवहार के सिद्धांत, यानी इस बुक में इन्होंने अपना ये हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया, इसमें डिफाइन किया था। तो देखिए जैसे भूख थी, तो भूख में क्या पुनर्बलन होता है। भूख, यदि हमें भूख लगी हो तो हमें भोजन चाहिए, और प्यास लगी हो तो हमें पानी की आवश्यकता होगी। तो भूख में जो भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है, और प्यास में पानी पुनर्बलन का कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा हुआ है कि भूख में पुनर्बलन का कार्य क्या कौन करेगा, भोजन, और प्यास में पानी। तो हम इसी तरह से कवर करेंगे समझाकर, क्योंकि वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। हर एक सिद्धांत के 10-10, 15-15 नाम हैं, और वहाँ जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम थ्योरी को एक स्पेशल तरीके से पढ़ लेंगे, डिफाइन करके, समझ कर, तो हमारे माइंड में एक स्कीमा तैयार होगा, और फिर हम भूल नहीं पाएंगे, वहाँ पर कोरिलेट कर लेंगे। तो बुक्स में जो हम पढ़ते हैं, तो बुक्स में इस तरह से सारे नाम भी नहीं होते हैं, और किसी में कोई पॉइंट छूटा हुआ है। तो यहाँ कई बुक्स का निचोड़ जिसको कहते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये लिख लीजिए कि यह जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर। पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये थॉर्नडाइक वह पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, इसको याद रखना है। और इसके जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं वो हम अभी कवर करेंगे। इसके जो अन्य नाम है मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ेंगे। इसके अन्य नाम हम लास्ट में कवर करेंगे, इसी वीडियो में कर लेंगे, या बचेंगे तो दूसरी वीडियो पार्ट 2 में बना देंगे। तो इसको हम कवर करेंगे बहुत अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, अब कुछ पॉइंट है जो कहे गए हैं इसके सिद्धांत के बारे में। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रबलन का सिद्धांत कौन सी पुस्तक, यानी ये आई हुई है यूपी टेट में। व्यवहार के सिद्धांत किसकी पुस्तक है, तो क्लार्क हल की। क्लार्क एल हल इनका नाम पूरा है। इनको CL हल भी कह देते हैं, CL हल भी कह देते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये सिद्धांत के नाम किसी भी नाम से आता है। ये सिद्धांत किसने दिया,
या हल साहब ने, या इसे कह देते हैं कि आवश्यकता हिरासन का सिद्धांत किस सिद्धांत का नाम है? तो हल के प्रबलन सिद्धांत का, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का, या पावलोव के सिद्धांत का, इस तरह से, या स्किनर के क्रिया प्रसूति सिद्धांत का, इस तरह से क्वेश्चन बना देता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और कोरिलेट करके। इसी तरह जैसे मैंने ये समझाया है, क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो दोबारा वीडियो देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो हमने बताया था हल्का सीखने का सिद्धांत, सबसे लास्ट में बताया था, ये चालक न्यूनता का सिद्धांत है। चालक क्या होता है? यदि जैसे हमें भूख लगी है तो हम खाना खाएंगे, तो जो भूख है वो हमें चालक का कार्य करती है। तो इसलिए उस चालक को कम करने के लिए, जैसे हमने चने खा लिए, तो चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो हल्का प्रबलन सिद्धांत, ये भी एक पॉइंट है। हल्का प्रबलन का सिद्धांत, हल्का सीखने का सिद्धांत, प्रबलन का नहीं, सीखने का सिद्धांत कहेंगे इसे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। ये सीखने का सिद्धांत, तो इस प्रकार से बच्चे सीखते हैं। इसका एजुकेशन में हम इंपॉर्टेंस लास्ट में बताएंगे। हल्का सीखने का सिद्धांत क्या है? चालक न्यूनता का सिद्धांत है। चालक न्यूनता का सिद्धांत है। यदि स्पीड कम या ज्यादा करनी हो तो साइड में 3 पॉइंट आ रहे होंगे, इस तरह से उन पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे स्पीड आएगा लिखा हुआ, तो आप स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा लाइट कम हो तो उसको भी आप लाइट भी वहां से, मतलब ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, यानी 144, 240, 360, 480, इस तरह से होती है। तो आपको यदि इस पर दिखाई न दे रहा हो तो इस पर आप टिक कर सकते हैं उन 3 पॉइंट पर जाकर, और वहीं से आप इसकी स्पीड कम या ज्यादा वीडियो की कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा पॉइंट है कि अब ये देखेंगे पुनर्बलन था, ये पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया है? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया किसने है? तो सबसे पहले तो पता चले कि पुनर्बलन शब्द ही किसने दिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पुनर्बलन शब्द किसने दिया? शब्द किसने दिया सबसे पहले? तो हम समझते हैं कि थॉर्नडाइक, हल नहीं दिया होगा, क्योंकि पुनर्बलन शब्द प्रयोगी, हल ने क्या है? पुनर्बलन शब्द सबसे पहले किसने दिया? ये देखना, पुनर्बलन शब्द किसने दिया सबसे पहले? इसको हम कह सकते हैं सर्वप्रथम किसने दिया। तो पुनर्बलन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, एक क्वेश्चन ये है। और एक ये है, व्यवहार में पुनर्बलन किसने दिया? व्यवहार में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किसने किया? व्यवहार में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो व्यवहार में पुनर्बलन शब्द सर्वप्रथम दिया था थॉर्नडाइक ने। ये ध्यान रखना है, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। और व्यवहार में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग, यानी व्यवहार में सबसे पहले, फिर ध्यान रखना, यानी सबसे पहले जो पुनर्बलन शब्द दिया है थॉर्नडाइक ने, व्यवहार में पुनर्बलन शब्द का प्रयोग जो किया है, तो व्यवहार में स्किनर ने पुनर्बलन शब्द का प्रयोग व्यवहार में किया है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां से कम 1 से 2 नंबर का आता है, 1 से 2 नंबर का जरूर आता है 100%। और ऐसा नहीं है कि अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे तो इन्होंने 50 टॉपिक करा दिए, सब में से 1 या 2 नंबर का बताते हैं, तो ऐसे तो 50 नंबर का आना चाहिए। तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन मतलब छोड़ देते हैं कहीं टॉपिक, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या सिस्टम कैसे करते हैं, जैसे स्किनर ने दिया ये व्यवहार में पुनर्बलन शब्द, तो पुनर्बलन का यानी हल वाला सिद्धांत भी आ गया और स्किनर का सिद्धांत भी इसमें आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 का 1 हो गया ये। अब इसमें ये पुनर्बलन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक का नाम आ गया, उसका सिद्धांत भी आ गया,
नाम आते ही और पुनर्बलन भी, यानी दो टॉपिक का एक हो गया ये। इस तरह से क्वेश्चन बना देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस सिद्धांत में मतलब क्या क्या सीएल हल ने कहा है। सीएल हल ने बताया कि यदि उद्दीपक कितना भी अच्छा हो, यदि हमें आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं उसको उसके प्रति अनुक्रिया नहीं करेंगे। जैसे हमें आवश्यकता है किसी, मान लीजिए हमें आवश्यकता है एक बाइक की, वो बाइक है 10,000 रुपये की। उसी तरह से कोई एक कार बिक रही है, वो 20,000 में बिक रही है। लेकिन हमें आवश्यकता यदि बाइक की है तो हम ये 1 लाख की जगह 20,000 में मिल रही है तो भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है हम उसकी प्रति अनुक्रिया करेंगे। इसी तरह से यदि हमने खाना खाए हुए हैं और हमारे आगे कोई रसगुल्ले रख दे तो कोई ज़रूरी नहीं है हम उसके प्रति अनुक्रिया करें, क्योंकि हमारा पेट भर चुका है और हमारा पहले से ही मन भरा हुआ है, हमने पहले अभी रसगुल्ले खाए हैं। तो उस तरीके से ये है कि वो डिपेंड ये नहीं करता कि उद्दीपक किस प्रकार का है, ये डिपेंड करता है कि आवश्यकता कितनी है उस चीज़ की। यदि हम खाली पेट है तो हम खा जाएंगे, यदि भरा हुआ पेट है या हमने अभी रसगुल्ले खाए हैं और उससे भी अच्छे रसगुल्ले हमारे सामने रख दिए जाए तो हम नहीं खाएंगे। उसी तरीके से इन्होंने हल साहब ने बताया कि बच्चे के सामने जो बच्चे को एजुकेशन देनी है उसकी आवश्यकता के अनुसार देनी है। ठीक है। क्लार्क हल ने एक पॉइंट कहा था कि सीखी हुई बात को पुनर्बलन है क्या। बहुत देर से हम पुनर्बलन कर रहे हैं, यानी सीखी हुई कोई बात है या प्रक्रिया है, सीखी हुई प्रक्रिया को बार बार दोहराना पुनर्बलन कहलाता है। सीखी हुई प्रक्रिया को बार बार दोहराना पुनर्बलन कहलाता है। ये किसने कहा है? ये भी थॉर्नडाइक ने कहा है। जैसे हम ये सीख गए हैं कि भूख लगने पर हम भोजन खाएंगे, और अब तो हमने खाना खा लिया, फिर शाम को भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सुबह को भूख लगेगी फिर भोजन खाएंगे, यानी भोजन करेंगे। क्या है? सीखी हुई प्रक्रिया। हम सीख तो गए हैं कि हमें भूख लगने पर भोजन करना है या प्यास लगने पर पानी पीना है, उसके अलावा बार बार यदि हम दोहराते रहें तो उसी को पुनर्बलन कहते हैं। ये थॉर्नडाइक का कथन है, ये इंपॉर्टेंट है सारे कथन। और ये है एक कथन और है कि अधिगम की पूर्ति के लिए की गई क्रिया पुनर्बलन कहलाती है। अधिगम मतलब सीखना, यानी सीखने के लिए जो हम क्रिया करते हैं उसे पुनर्बलन कहते हैं। पूर्ति के लिए की गई क्रिया पुनर्बलन कहलाती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम इसको ध्यान रखेंगे। और ये अधिगम की पूर्ति के लिए अभी थॉर्नडाइक हल साहब ने सिद्धांत दिया है, इन्होंने बताया है कि अधिगम की पूर्ति के लिए जैसे भोजन, हमें चालक यानी भोजन, भूख लगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगी तो पानी चाहिए, उस तरीके से हमें सीखना है। तो उसकी पूर्ति के लिए हम बार बार, मान लीजिए स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो यदि बार बार उस क्रिया को हम कहें वही हमारे लिए पुनर्बलन है। तो ये जो है ये कथन है हल का, ये बात कही है हल साहब ने कि अधिगम की पूर्ति के लिए कोई अगर यदि हम क्रिया करें तो वही क्या कहलाती है? पुनर्बलन कहलाती है। और इसके बाद एक स्किनर ने इस सिद्धांत को देखकर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही है कि अब तक सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उन सब में हल का प्रबलन सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है। ये स्किनर ने बात कही है कि अब तक सीखने के जितने भी
अभी हम कवर करेंगे कि इन्होंने प्रयोग चूहे पर किया है और कैसे किया है, भूल भुलैया में अभी हम बताएंगे उसको। सीखने के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें हल का प्रबलन सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। ये स्किनर ने भी माना है, तो ये माना है स्किनर ने। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। हम इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हल ने कैसे प्रयोग किया है, इसमें क्या क्या बताया है, हम इसको कवर करते हैं। इसमें देखिए, इसके बाद इनका प्रयोग कैसा प्रयोग है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया है। और चूहे पर प्रयोग किया है यानी भूल भुलैया में, एक भूल भुलैया में चूहे को बंद कर दिया। देखिए प्रयोग, प्रयोग किया है इन्होंने चूहे पर। इन्होंने एक भूल भुलैया में चूहे को बंद कर दिया है। इस तरह से ये भूल भुलैया थी और इसको चूहे को यहाँ पर बंद कर दिया, या यहाँ पर इसको चूहे को छोड़ दिया। ये मान लीजिए चूहा है, चूहा, और यहाँ पर इन्होंने एक बर्तन में भोजन रख दिया। इन्होंने एक बर्तन में यहाँ पर भोजन रख दिया, एक बर्तन में इन्होंने यहाँ पर भोजन रख दिया और एक बर्तन में यहाँ पर इन्होंने पानी रख दिया, पानी। अब देखिए चूहे की प्रतिक्रिया इन्होंने किस प्रकार जानी। यानी एक चूहा है, यदि उसको भोजन की आवश्यकता होती है तो वो सूंघता हुआ, यानी सूंघता हुआ किसी तरह से कहाँ पहुंच जाता है। यदि उसे भोजन की आवश्यकता होती है तो सूंघता हुआ वो किसी तरह से घूमता हुआ कहाँ पहुंचता है, यानी भोजन के पास पहुंच जाता है। और जब उसे प्यास की आवश्यकता, प्यास होती है तो पानी की आवश्यकता होती है, तो घूमता हुआ वो पानी के पास पहुंच जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, यदि चूहे को भोजन की आवश्यकता है यानी भूख लगी है तो पानी नहीं पिएगा या पानी के पास नहीं जाएगा, चाहे पानी कितना ही इंपॉर्टेंट हो, कितना ही अच्छा उद्दीपक हो, कितनी अच्छा स्टिमुलस हो। और यदि क्योंकि इसको भूख लगी है तो भोजन के पास जाएगा, और यदि इसको भूख नहीं लगी है, प्यास लगी है, तो ये पानी चाहेगा, कितना ही अच्छा भोजन इसके सामने हो उसको इतना रेस्पॉन्स नहीं देगा, उसके प्रति अनुक्रिया नहीं करेगा, तो ये सूंघता हुआ कहाँ, पानी के पास जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्राणी को जिस चीज की आवश्यकता होती है वो उसके प्रति अनुक्रिया करता है। यानी यदि भोजन की आवश्यकता होगी तो भोजन के प्रति अनुक्रिया करेगा, पानी की आवश्यकता होगी पानी के प्रति अनुक्रिया करेगा। यानी जिस थॉर्नडाइक ने कहा था स्टिमुलस के को देखकर रेस्पॉन्स देना, इस सिद्धांत को इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कहा कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जीव की आवश्यकता होती है। यदि उसको जिस चीज की आवश्यकता है वो उसको मिल रही है तो वही क्या है, उसका उसके सामने सिद्धांत यानी उसी के प्रति अनुक्रिया करेगा। यानी जीव आवश्यकता, जिस चीज की आवश्यकता होगी उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। इसलिए इस सिद्धांत को SOR थ्योरी कहा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब देखिए ये प्रबलन, यानी जो उसकी आवश्यकता है, यानी पुनर्बलन या प्रबलन के कारण आई। तो पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का इन्होंने बताया है। कैसे बताया है, यानी प्रबलन के इन्होंने पुनर्बलन या प्रबलन एक ही बात है। प्रबलन के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। प्रबलन के 2 प्रकार,
प्रबलन के दो प्रकार कौन कौन से बताए हैं? एक प्राथमिक पुनर्बलन, प्राथमिक, और एक पुनर्बलन, और दूसरा द्वितीयक पुनर्बलन। अब देखिए प्राथमिक पुनर्बलन क्या होता है। प्राथमिक पुनर्बलन वो होता है जब हमें भूख लगी तो हमें भोजन की आवश्यकता हुई, तो पहला पुनर्बलन जो चालक यानी भूख ने हमको भोजन के लिए अट्रैक्ट किया, यानी भोजन के हमारे माइंड में एक मैसेज भेजा, तो प्राथमिक पुनर्बलन यानी जो हमें भोजन की आवश्यकता है। पहला पुनर्बलन जब हमें पता चला कि हमें भोजन करना चाहिए, हमें भूख लगी है। इसके बाद दूसरा पुनर्बलन क्या होगा? दूसरा पुनर्बलन होगा यानी प्राथमिक पुनर्बलन वो होगा जो प्राथमिक पुनर्बलन वो होगा जो हमें भूख यानी भूख के प्रति बताएगा। तो पहला यानी भोजन के, हमें भोजन की आवश्यकता है, पहला ये भोजन है, हमें भोजन की इसकी आवश्यकता है, यानी एक ना तो आवश्यकता को बताया, और दूसरा पुनर्बलन जब मिलेगा जब भोजन हमारे सामने आ जाएगा कि मैं इसको अब खाऊंगा, तो उसको देखते ही भूख और थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, ज्यादा वो लगने लगती है। तो यानी कि दो पुनर्बलन बताए हैं। पहला तो जब हमें भोजन की आवश्यकता हुई यानी भोजन, इसको हम लिख सकते हैं भोजन, पहला पुनर्बलन। और दूसरा पुनर्बलन होगा यानी भोजन के पास जाकर, पहले तो हमें बगैर देखे ही पता चला कि हमें भूख लगी है, भोजन करना चाहिए, और दूसरा यानी भोजन के जब हम पास जाएंगे तो हमें और ऐसा लगेगा कि ज्यादा भूख लग रही है, जल्दी भोजन कर लेना चाहिए, तो भोजन के पास जाकर पुनः जो पुनर्बलन मिलता है उसे द्वितीयक पुनर्बलन कहते हैं, द्वितीयक पुनर्बलन कहते हैं। तो ये पुनर्बलन के दो प्रकार हैं। अब देखिए पुनर्बलन के दो प्रकार, जो सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन है वो भी हैं, उनको भी अभी हम देखेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्रबलन के दो प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक हैं, और एक होता है सकारात्मक और नकारात्मक, तो वो दूसरे सेंस में यानी स्किनर वाले सिद्धांत से हैं। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो हल ने स्वयं सिद्ध कितनी मान्यताएं दी हैं? स्वयं सिद्ध कितनी मान्यताएं दी हैं? 17 मान्यताएं दी हैं, 17 मान्यताएं दी हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि 17 मान्यताएं हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि हल ने कितनी प्रमेय दी हैं? तो हल ने इसमें 133 प्रमेयों का प्रयोग किया है। यूपी टेट में तो इतना यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, नाम वगैरह से बन जाता है, पुस्तक वगैरह से पूछ जाता है, लेकिन बाई चांस यहाँ से बन सकता है। कंपटीशन बढ़ रहा है। कितनी मान्यताएं? 17 और प्रमेय 133 प्रमेयों का प्रतिपादन किया